नमस्ते बच्चों, हम सब सुमन एक उपवन के नामक कविता के तीसरे भाग पर आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, बताइए पिछली कक्षा में कौन सी कविता पढ़ी थी? आपको याद है? बताइए। हम सब सुमन एक उपवन के। यह कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? तो बताओ, कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्या आपने यह कविता गाया था? कविता की पहले 7 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? बताइए। धरती को कवि ने क्या बताया है? धरती एक उपवन है, बगीचा है। इसका मतलब क्या है? बताइए। धरती एक उपवन के समान है, ठीक है। हम सब कौन है? बताइए। हम सब उस उपवन के फूल है। इसके मतलब क्या है? हमारी भूमि एक उपवन है, हम सब व्यक्ति उस उपवन के फूल है। हमारा जन्म इस धरती में हुआ है, इस भूमि के मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ है। तो आगे देखिए बच्चों। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों, कविता की इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए। अलग अलग सेपरेटली, क्यारी बेड ऑफ गार्डन, गगन स्काई, माली गार्डनर। रंग रंग के रूप हमारे। तो बच्चों बताइए, यहाँ रंग रंग के रूप किसके हैं? बगीचे के फूलों को। बगीचे के फूलों को रंग बिरंगे रूप है। यहाँ कवि ने किसको फूल कहा है? बताइए। हर एक व्यक्ति को। बगीचे में अलग अलग रंग और रूप के फूल है। इस प्रकार इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के रूप अलग अलग है। अलग अलग क्यारी क्यारी। ये क्यारी माने क्या है? यह है क्यारी। खेतों और बगीचों में पौधों को अलग अलग क्यारियों में लगाया जाता है। कवि कहते हैं कि इस धरती पर अलग अलग स्थान है। सभी स्थानों पर अलग अलग रंग रूपों वाली इंसान रहते हैं। अगली पंक्ति हम देखिए। लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। हम सब कौन है? अलग अलग रंगों वाले फूल और पौधे। बच्चों, बगीचे में अलग अलग रंगों वाले फूल और पौधे हैं। हम सबके रहने से ही उपवन की शोभा बढ़ते हैं। शोभा माने क्या है बच्चों? शोभा माने सुंदरता। धरती को सुंदरता कैसे मिलती है बच्चों? बताइए। यह धरती को सुंदरता कैसे मिलती है? बगीचे में रंग बिरंगे फूलों से उसकी शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार इस संसार में हम सब एकता के साथ रहने से इस धरती की शोभा बढ़ जाती है। कवि कहते हैं कि हम सबके रंग रूप अलग अलग है, रहते हैं अलग अलग स्थान पर, लेकिन एक साथ रहे तो हमारी धरती की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। एक हमारा माली हम सब, रहते एक गगन के नीचे। माली माने क्या है बच्चों? माली माने गार्डनर। बगीचा के लिए एक माली होगा, है ना बच्चों? उस माली ने बगीचों के देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं। उस बगीचे के हर पेड़ पौधों के संरक्षण वह करते हैं। उस प्रकार हमें भी एक ही माली है। हमारा माली भी एक है। हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। ये गगन माने क्या है बच्चों? स्काई। हम सबकी रक्षा करने वाला एक ही है।
हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। कविता की इस 7 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? हमारे रूप और रंग अलग अलग है। हम अलग अलग क्यारियों में पले हुए हैं, लेकिन हम सब मिलकर ही उपवन की शोभा बढ़ाती है। हमारा माली भी एक है। हम सब एक गगन के नीचे रहते हैं। एक राष्ट्र में भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। ये भिन्न भिन्न रंगों के और अलग अलग काम करने वाले हैं। ये सब मिलकर ही राष्ट्र बनते हैं। तो बच्चों, हम सब सुमन एक उपवन के नामक कविता के तीसरे भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।